आज मैं चर्चा करूंगा एक्सरे पैटर्न इन निमोनिया। हमारी जो छाती की एक्सरे होती है वो निमोनिया में कैसे दिखती है। तो देखिए, कोई कुछ बैक्टीरियल निमोनिया सब जो होती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरियल निमोनिया में आप क्या देख सकते हो कि एक भाग में कंसोलिडेशन है, एक भाग में लंग की इन्फ्लामेशन है, चाहे ऊपर की भाग हो, नीचे की हो, इस साइड की हो, चाहे इस साइड की हो। लेकिन जनरली होल लंग में इन्फ्लामेशन नहीं होती है। लंग के कुछ कुछ पोर्शन में मात्र इन्फ्लामेशन होती है। लेकिन जैसे कि वायरल निमोनिया हो, कोरोना के कारण से जो निमोनिया होती है, तो उसमें आप पूरे लंग में इन्फ्लामेशन देख सकते हो। पूरे इधर भी इन्फिल्ट्रेट है, नीचे भी इन्फिल्ट्रेट है, इधर भी है, इधर भी है। पूरा लंग में सूजन हो रहता है। जैसे पल्मोनरी एडिमा की एक्सरे होती है, पूरा लंग में पानी भरा है, वैसे दिखती है वायरस की जो निमोनिया होती है। लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया सब एक भाग में ही सीमित रहती है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती है। अनलेस व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, तभी इधर इधर स्प्रेड हो सकती है। नहीं तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट व्यक्ति सब में एक ही भाग में कंसोलिडेशन होती है। और आप सबने निमोसिस्टिस जिरोहिसाई जो फंजाई होती है उसकी नाम सुनी होगी। वो HIV की मरीज में या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति सब में ज़्यादा अटैक करती है। तो उसमें जो निमोनिया होती है उसमें भी आप वायरस निमोनिया, वायरल निमोनिया की तरह इधर भी इन्फ्लामेशन, इधर भी इन्फ्लामेशन, डिफ्यूज इन्फ्लामेशन देख सकते हो। क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं होती है उस फंजाई को कंटेन करने के लिए। जैसे अस्परजिलस, हम जैसे अस्परजिलस की हाइपी इनहेल करते हैं तो एक भाग में वो कंटेन होगी, वहाँ पर ग्रेनुलोमा बना लेगी, बॉल कहते हैं, अस्परजिलस बॉल एक भाग में सीमित हो जाती है। लेकिन ये निमोसिस्टिस जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर होने के कारण से उसे कंटेन नहीं कर पाती है। इसी तरह इसलिए विभिन्न भाग में स्प्रेड हो जाती है, इसलिए डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट होती है। और कोरोना से जो निमोनिया होती है उसमें क्यों इधर भी इन्फ्लामेशन है, इधर भी इन्फ्लामेशन है, क्यों हर जगह इन्फ्लामेशन करती है? क्योंकि जो ये कोरोना की जो निमोनिया होती है, हमारी इम्यून सिस्टम एक भाग में वो कंटेन नहीं कर पाती है। जैसे देखिए, हम मान लीजिए मैंने कोरोना की वायरस मेरी श्वास नली की होते हुए इस लंग यहाँ पर गई, तो वो अल्वेलाई में पहुँचेगी और वहाँ से वो क्या करेगी, पल्मोनरी कैपिलरी होते हुए ब्लड में चली जाएगी और एक एल्वेलाई से दूसरी एल्वेलाई में जाएगी, तीसरी एल्वेलाई में जाएगी। तो वो लोकल स्प्रेड भी करता है और दूसरे ब्लड में जाकर फिर वही सर्कुलेशन से फिर लंग में चली आएगी। तो इधर से ब्लड में जाएगी और सर्कुलेशन होती इधर लंग में चली आएगी। इसलिए इधर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, इधर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, समझे। इसीलिए वायरस वायरस जैसे होने वाली निमोनिया ज़्यादातर पूरी लंग में इन्फ्लामेशन कर देती है, सूजन कर देती है। लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया एक भाग में सीमित रहती है। इधर इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है। जनरली स्प्रेड नहीं करती है, अनलेस क्या है कि व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, उस अवस्था में स्प्रेड कर सकती है।